आज हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी पर बनने जा रही है एक सिंधी स्पेशल रेसिपी जो ऑथेंटिक रेसिपी है। बेसनी मानी। इसे हम थदड़ी के दिन बनाते हैं जो सावन के महीने में आती है। नंडी सतह या वडी सतह पे इसे बनाया जाता है। इसे एक दिन पहले बनाया जाता है और दूसरे दिन हम इसे ठंडे खाने के रूप में खाते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में इस बेसनी मानी या बेसन की कोकी को बनाने के लिए। आप इस बेसन की कोकी को कभी भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट होती है। आप इसे बनाकर कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और फटाफट से बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बेसनी मानी जो हम सिंधियों की थदड़ी के दिन बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज के अंदर हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। साथ ही में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब 1 कटोरी यहाँ पर मैं बेसन लूंगी। ये पतला वाला बेसन है जो बारीक बेसन होता है। 1 कटोरी अगर हम बेसन लेंगे तो उसके अंदर हम आधी कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। अब इस आटे के अंदर हम 5 से 6 चम्मच भरकर मोयन डालेंगे। मोयन डालने से ही हमारी जो ये बेसन की कोकी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। चलिए यहाँ पर मैंने 6 चम्मच के करीब मोयन डाला है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें अगर जरूरत पड़ी तो और मोयन डाल देंगे। पहले हम इसके अंदर बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे 1 चम्मच भरकर। थोड़े सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर 1.5 छोटा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1.5 चम्मच। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च की व लाल मिर्च की मात्रा अधिक कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसे मीडियम ही बनाया है ताकि छोटे व बड़े दोनों ही खा सकें। यहाँ पर साबुत धनिया है जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश करके उसको 2 भागों में कर दिया है। आधा छोटा चम्मच हम भरकर इसमें धनिया डालेंगे। ½ टी स्पून जितना। बेसन की कोकी के अंदर धनिया का स्वाद बहुत ही मजेदार आता है। अगर आप चाहें तो इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सूखा हुआ अनारदाना है तो आप उसे भी इसमें दरदरा कूट कर डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन इस कोकी के अंदर साबुत सूखा अनारदाना भी डलता है। चाहे आप उसे साबुत डालें या थोड़ा सा दरदरा कूट कर डालें। मुझे मोयन थोड़ा कम लग रहा था तो मैं इसमें 3 चम्मच भरकर मोयन और डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारी बेसन की कोकी है इसे हम ठंडे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सावन के महीने में हम सिंधियों का एक फेस्टिवल आता है जिसे थदड़ी कहते हैं। उसमें नंडी सताएं और वडी सताएं होती है, जिस दिन हम एक दिन पहले ठंडा खाना बनाते हैं और दूसरे दिन इसे खाते हैं। ये कोकी हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 4 से 5 दिन के लिए खराब बिल्कुल नहीं होगी। आप इसे ट्रैवल के अंदर भी बना के ले जा सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसके साथ एक दही का कर्ड राइस भी बनता है जो आप बनाकर इस कुकी के साथ खा सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने इस कोकी को बनाकर खा लिया तो ये आपके घर पर हमेशा बनने लगेगी। चलिए ये देखिए मैंने मोयन को इतनी अच्छी तरह से मिलाया है कि ये ब्रेड क्रम्स की जैसे दिखने लगा है। ये हमारा अंदाज इसी तरह से बैठना चाहिए। सारा बेसन ब्रेड क्रम्स की तरह लगने लगा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाकर तैयार करूंगी। इसके अंदर बहुत ही कम पानी लगता है। बेसन के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है, तो इसलिए पानी हमें बड़े ही आराम से डालना है, धीरे धीरे डालना है।
बस हमें पानी के छींटे मारते हुए इस आटे को तैयार करना है। आटा हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है क्योंकि इसमें हमने प्याज डाला है, तो प्याज भी थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इसे टाइट बनाएंगे और थोड़ा इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथों पर लेकर कुछ कुछ बूंदे इस पर डाल रही हूँ और आटे को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इसे इस तरह से नीट करेंगे। ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। हमें इसको इतना ही टाइट रखना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, प्लेट को हटा लेते हैं। अब हमारा कोकी का आटा सेट हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं और एक चकले पर हम अपनी कोकी को बेल लेंगे। मैंने आटे की एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। इसे सूखे आटे से डस्ट करके हम हल्के हाथों से इसे एक रोटी की तरह बेल लेंगे। कोकी हमारी रोटी से थोड़ी सी मोटी बनेगी। इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए हम अपनी रोटी को बेलेंगे और जो साइड से हमारी किनारियां अगर फट रही हैं तो उन्हें भी साथ के साथ हम जोड़ते जाएंगे। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक कोकी बना ली है। गैस पर मैंने पहले से ही एक तवा रख दिया है। चलिए अब इस कोकी को तवे के ऊपर डाल देते हैं। तवे के गर्म होते ही हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस कोकी को उठाकर इस गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैं पलटे की सहायता से इस कोकी को चकले के ऊपर से उठा रही हूँ क्योंकि बेसन जो होता है वो जल्दी ही चिपकता है। अब इस कोकी को मैं थोड़ा सा सेट होने दूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने लो मीडियम पर रखा हुआ है। ना हमें इसे हाई रखना है, ना इसे बिल्कुल लो रखना है। बिल्कुल मीडियम आंच पर हमें इसे धीरे धीरे ही पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बेसन अंदर से कच्चा रहेगा तो कोकी खाने में इतना मजा नहीं आएगा। ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी। जब तक हमारी कोकी सिक रही है, मैंने यहाँ पर दूसरी कोकी भी बेल कर तैयार कर ली है। चलिए, यहाँ पर मैंने दूसरी कोकी भी बेल ली है। उलटते पलटते हुए हम अपनी कोकी को सेक लेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जैसे ही थोड़ी सी कोकी हमारी सेट हो जाएगी, उसके बाद ही हम इस पे अपना ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक गई है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से सेक लूंगी। हमें ऑयल को चम्मच की सहायता से किनारियों से लेके पूरी कोकी पर अच्छी तरह से फैलाना है क्योंकि ये कोकी हमारे दूसरे दिन काम आएगी। तो हम इस पर ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए और हम इसे स्टोर भी कर सकें। इस तरह से ऑयल को फैलाते हुए कोकी को पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम इस पे ऑयल लगा लेंगे। चलिए, दूसरी साइड भी हमने ऑयल लगा दिया है। अब दोनों साइड से हमें इसे जब तक कि ये हल्की सी ब्राउन कलर की ना हो जाए, दोनों तरफ से सेक ना जाए, तब तक हमें इसे उलटते पलटते हुए सेक लेना है। पलटे की सहायता से हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करते रहेंगे। चलिए पलट लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है।
इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हल्के हाथों से पलटे की सहायता से प्रेस करते हुए इसे सेक लेंगे। दोनों साइड से हमारी बेसन की कोकी सिक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपनी दूसरी कोकी भी इसी तरह से सेक लेंगे। इस कोकी को सेकने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ये लीजिए, हमारी एक बेसन की कोकी बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने दूसरी भी बेसन की कोकी, बेसनी मानी, सेक कर तैयार कर ली है। हम सिंधी लोग तो इसे बेसनी मानी कहते हैं, कई लोग इसे बेसन की कोकी भी कहते हैं। साथ ही में मैंने इसमें कर्ड राइस रखा है, जिसे हम खट्टा भत कहते हैं। ये सावन का हमारे थदड़ी स्पेशल है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये बेसनी मानी, या फिर कई लोग इसे बेसन की कोकी भी कहते हैं, अगर आपको मेरी ये सिंधियों की बेसनी मानी, बेसन की कोकी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ के साथ ही अपने चैनल को ग्रो करती रहूं और आपके साथ बनी रहूं। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।